अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। डॉक्टर आर डी शर्मा सर के बुक का ये क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट भी। सम ऑफ एन टर्म्स, इसका रेशियो दिया हुआ है, दो अलग अलग ईपीज है, उसके एन टर्म्स का सम ऑफ एन टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है और फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। ये अलग चीज है। सम दिया हुआ है, सम का रेशियो दिया हुआ है और आपको टर्म्स का रेशियो फाइंड करना है। यहां पर हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ईपी, फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंसेस। फर्स्ट टर्म्स, इसका फर्स्ट एपी का A1 मान लिया, दो एपी है जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। तो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म A1 और इसका कॉमन डिफरेंस को हम लोग D1 मान लेंगे, ठीक। और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म A2 और इसके कॉमन डिफरेंस को D2 मान लेंगे। दो अलग अलग मानना ही होगा क्योंकि अलग अलग एपी है। अब दिया हुआ है Sn बाय Sn डैश, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ वन एपी डिवाइडेड बाय सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अनदर एपी, दोनों का सम का रेशियो हमको गिवन है और ये दिया हुआ है 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 27। अब इससे हमको mth टर्म का रेशियो फाइंड करना है, तो वो क्लू बताएंगे जहां पर कि स्टूडेंट को परेशानी होती है, उस क्लू को, उस पॉइंट को, उस ट्रिक को, Sn को हम लोग लिखेंगे n बाई 2 इंटू 2A1, जो कि एपी नंबर 1 उसका फर्स्ट टर्म A1 है, तो 2A1 प्लस n माइनस 1 और इंटू D1, उसका कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने D1 माना है। फिर बाय हो जाएगा दूसरा एपी, सेकेंड एपी का n टर्म्स का सम n/2 लिखेंगे ही, इंटू 2A2, यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म A2 माना गया था और कॉमन डिफरेंस D2 है, तो प्लस n-1 इंटू D2। दो अलग अलग एपी है इसलिए उसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग ही होंगे। और ये इक्वल टू दिया हुआ है 7n प्लस 1 बाय 4n प्लस 27, 4n प्लस 27। इसको तो कैंसिल कर सकते हैं, n/2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां पर बच जाता है 2A1 प्लस n-1 इंटू D1, 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। और हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है दोनों के Tm का रेशियो, Tm बाई Tm डैश, और ये हो जाएगा A1 प्लस m-1 इंटू D1 और बाय A2 प्लस m-1 इंटू D2। अब ये 2A1 प्लस n-1 इंटू D1, तो ये A1 यहाँ पर 2A1 है। यही वो प्रॉब्लम है जहां पर कि स्टूडेंट को परेशानी होती है। ऐसे केस में यहां पर हम लोग n को, ये जो n है इसको मानेंगे, ये ट्रिक जरूर याद रखो। मान लेते हैं n, लेट n इज इक्वल टू 2m माइनस 1। जो भी टर्म्स का रेशियो फाइंड करना होगा, किसी किसी क्वेश्चन में हमने देखा है फाइंड द रेशियो ऑफ 10th टर्म्स, 19th टर्म्स, तो यहां पर m के जगह पे 10 रखेंगे या 19 रखेंगे, ये भी ध्यान में रखो। तो अगर हम n के जगह पे 2m-1 रखते हैं तो ये हो जाता है 2A1 प्लस n के जगह पे रखेंगे 2m-1 और ये वाला -1 रहेगा ही, इंटू D1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा
2a2 प्लस 2m माइनस 1 फिर माइनस 1, क्योंकि n के जगह पे हम लोग रखेंगे 2m माइनस 1 और इंटू d2 फिर इक्वल टू, अब ये n की जगह पे भी हम 2m माइनस 1 ही रखेंगे, तो ये आएगा 7 इंटू 2m माइनस 1 n की जगह पे और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2m माइनस 1 और इंटू ये n की जगह पे रखा प्लस 27। अब इसको सॉल्व करेंगे सावधानी से। यहाँ पर 2a1 और यहाँ पर 2m माइनस 1 यानी 2m माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाता है 2 को बाहर निकाला तो यहाँ पर बचेगा a1 प्लस m माइनस 1, क्योंकि 2m माइनस 2 होगा तो 2 कॉमन लेने पर m माइनस 1 बचेगा। तो a1 प्लस m माइनस 1 इंटू d1 और बाय उसी तरह से नीचे भी आ जाएगा, नीचे आएगा 2 फिर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर a2 बच जाएगा, a2 प्लस m माइनस 1 इंटू d2 और इक्वल टू, ये वाला को जरा सॉल्व करेंगे। 7 टू 14m माइनस 7 इंटू 1 7 प्लस 1 बाय हो जाएगा 7 टू 14m माइनस 7 प्लस 1, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था प्लस 1 और फिर 4 इंटू 2 8m और माइनस 4 और प्लस 27, ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा a1 प्लस m माइनस 1 इंटू d1 बाय a2 प्लस m माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू क्या बचता है 14m माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6 हो जाएगा। 14m माइनस 6 डिवाइडेड बाय 8m माइनस 4 प्लस 27 प्लस 23 हो जाएगा। 8m प्लस 23, अब ये a1 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इसको तो हम tm मान सकते हैं, फर्स्ट AP का mth टर्म, देयरफॉर tm, और ये सेकंड AP का mth टर्म हो जाएगा tm डैश, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 14m माइनस 6 बाय 8m प्लस 23, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर एक बात बताना जरूरी समझूंगा, इस क्वेश्चन में mth टर्म की जगह पे कभी कभी कोई वैल्यू दे देता है 10 20 कुछ भी हो, तो m के जगह पे वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर अच्छी तरह से बनाइए। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन जरूर पसंद आया होगा। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।